छात्रों को प्रदर्शन का हक है, ये लोकतंत्र है। देश का युवा अगर सवाल नहीं पूछेगा, अगर जोश जज्बा, अपना आक्रोश जाहिर नहीं करेगा लोकतांत्रिक तरीके से, तो कहाँ जाएगा उसका जो जिसे कहते हैं अनरेस्ट है, गुस्सा है, उसके सवाल हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ, छात्रों को अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने का पूरा हक है और पूरी तरह से उनको अपना प्रदर्शन करना भी चाहिए था और उसको लेकर किसी के भी दो मत कहीं नहीं होते हैं। इसे कहा जाता है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है और ये इस बात को जताता है कि हमारे देश का युवा जो है वो सवाल पूछता है, वो चौकन्ना है, उसमें जज्बा है, उसमें जिसे कहते हैं नियत है। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक था कि ठीक है, छात्र आए हैं और सरकार भी इस बात को भली भांति समझती थी कि ये छात्रों का प्रोटेस्ट है, युवा जेनजी इससे जुड़े हुए हैं। तो सीजेपी जो प्रोटेस्ट करने के लिए निकले लोग, तो सड़कों पर पुलिस को, तमाम अधिकारियों को खास तौर से हिदायत दी गई थी कि ठीक है, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, आपको सदन की सुरक्षा और गरिमा का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ये लोग वहां कूच करना चाह रहे थे जहां पर जाने की इजाजत नहीं है, प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी, मार्च की इजाजत नहीं थी। तो लेकिन आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये देश का युवा है, ये देश का भविष्य है, ये देश के युवा के सवाल हैं, उसका आक्रोश है, तो उसको बहुत ही सहजता से, बहुत ही संयम के साथ आपको डील करना है। और कमोबेश वही तस्वीर जो है दिल्ली पुलिस की आज दिन भर नजर भी आ रही थी। ऐसा नहीं है कि छात्रों पर बल का प्रयोग नहीं हुआ या कहीं पर भी उन्हें खदेड़ने की कोशिश नहीं हुई, लेकिन टीयर गैस भी चली है, लेकिन कहीं से भी वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं हुआ। उनको आगे बढ़ने दिया, बैरिकेडिंग तोड़ के वो कूदे तो कूदने दिया गया, लेकिन हाँ, जब लगा कि हाँ सदन के दरवाजे तक पहुंचेंगे, देश की संसद और सांसदों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है, बहुत अच्छी तस्वीरें नहीं जाएंगी, तो वहां पर कहीं ना कहीं पुलिस ने फिर लाठीचार्ज करने की कोशिश की, उन्हें खदेड़ने की कोशिश की। कई जगह ऐसा भी हुआ कि पुलिस के साथ सीधा टकराव हुआ, तो वहां पर लाठीचार्ज जो है उसकी तस्वीरें ज्यादा भी आ रही हैं और ये तस्वीरें आपके मोबाइल फोन पर दिन भर सर्कुलेट भी करती रही होंगी, क्योंकि एक नैरेटिव बिल्डिंग करने की कोशिश की गई। यहाँ पर ये तस्वीर नहीं दिखाई गई कि पुलिस किस तरह से संयम बरत रही है, पुलिस किस तरह से उनको अपना गुस्सा, अपना आक्रोश, अपना मार्च करने दे रही है और बहुत ही धीरे धीरे करके आपको खदेड़ रही है कि लॉ एंड ऑर्डर भी बना रहे, कोई असामाजिक तत्व, कोई शरारती तत्व जो है आपके प्रदर्शन में घुसकर जो है मौके का फायदा ना उठा ले। इस चीज़ों का भी ख्याल रखा जा रहा था। सादी वर्दी से लेकर जिसे कहते हैं सुरक्षा बलों के तमाम जवान जो हैं वहाँ पर मौजूद थे, क्यूआरटी तैनात थी, सब चीज़ें व्यवस्थित तरीके से चल रही थी और प्रदर्शन भी चल रहा था। इस बीच सरकार की तरफ से बातचीत भी चल रही थी, लेकिन शाम होते होते क्या होने लगा कि वहाँ पर सदन से, तो संसद की तरफ जो प्रदर्शनकारी मार्च कर रहे थे वहाँ से हट गए और वहाँ से उन्होंने रुख करना शुरू किया सीधे कनॉट प्लेस का, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से कनॉट प्लेस का। अब वहाँ पर तस्वीर जो है शाम होते होते बिगड़ने लग गई। अचानक से पुलिस पर बहुत ज्यादा हिंसक तरीके से पत्थर बरसाने लग गए लोग, और जब पुलिस उन फुटेजेस को खंगाल रही है तो उसके अंदर जो निकल कर आ रहा है कि सीधे ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट आपको देखेंगे, आपको जिस तरह के लोग देखेंगे वो स्टूडेंट्स कतई नहीं है, उनके हाव भाव से, उनके चेहरे मोहरे से, उनके पर्सनालिटी से आपको पता चल जाएगा कि ये लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स तो कतई नहीं हो सकते हैं, जिस तबके से वो आते हैं, जिस तरह का उनका बिहेवियर है। तो जिस तरह से पुलिस को चुन चुन कर पार्लियामेंट स्ट्रीट से लेकर जो सीपी तक का जो पूरा एरिया है वहाँ पर किस तरह से पुलिस को चुन चुन कर टारगेट किया गया, पथराव किया गया, लाठीचार्ज किया गया, पुलिस वालों को धकेला गया, जो पेमेंट के रास्ते से जो क्यारियां जिस तरह से बनी हुई हैं सीपी के अंदर, इनर सर्कल, आउटर सर्कल में आप देखेंगे छोटी छोटी जगह क्यारियां बनी हुई हैं, तो वहां पर उनको धकेलने की कोशिश की गई, उनके ऊपर एक एक तमाम जो सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स थे वो चढ़ने लग गए। तो छात्र इस तरह का बिहेवियर करेंगे, ये बात किसी से हजम नहीं हो रही है और पुलिस भी अब इसी एंगल से जांच करने में जुट गई है कि आखिर किस तरह से स्थितियां जो है वो शाम होते होते ऐसी हो गई कि पुलिस से टकराव की स्थिति आ गई, पुलिस पर पथराव करने लग गए। जनपद पर आपने एक पूरी की पूरी पुलिस वैन पलट दी, 3 पुलिस की गाड़ियां, जिसमें एक जम्मू कश्मीर की और 2 दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं, आपने उनको नुकसान पहुंचाया, उनके शीशे तोड़ डाले। आपने 2 पुलिस की जो बस होती हैं उनको टारगेट करके पूरा उस तरह से पत्थर फेंके गए हैं ताकि उसका शीशा टूटे, अंदर बैठे हुए पुलिसकर्मियों को चोटें आई। तो ये कौन सा तरीका था प्रदर्शन का और ये कौन लोग थे? आपको बताते हैं, इस पूरे जो दिन भर का प्रोटेस्ट रहा और जो पुलिस के साथ हिंसक स्थितियां जो है उत्पन्न हो गई हैं, उसके अंदर लगभग 70 पुलिस वाले जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। कई का मेडिकल हुआ है, जिन्हें फर्स्ट एड के बाद, हल्की मरहम पट्टी करने के बाद छुट्टी भी दे दी गई है, और कई लोग ऐसे हैं जिनको फ्रैक्चर भी आया है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, कई पुलिस वाले। और आपको बता दूं, डीसीपी नॉर्थ राजा भंडिया जो हैं उनको इंजर्ड हालत में वो अस्पताल पहुंचे। उसके साथ ही आपको बताएं, जनपद मेट्रो स्टेशन के बाहर जो पीसीआर वैन है उसको पलट दिया गया। डिनिप्स के भी ऑफिसर्स जो हैं कई, उनको चोटें आई हैं। एडिशनल
डीसीपी जगदेव सिंह जो हैं नई दिल्ली के, उनकी उंगलियों में चोटें आई हैं। आईपीएस रैंक ऑफिसर एडिशनल डीसीपी आनंद कुमार मिश्रा के हाथ में चोटें आई हैं। साथ ही साथ कई पुलिसकर्मियों को फ्रैक्चर की भी बातें की जा रही हैं। 2 पुलिस वैन को टारगेट किए जाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो आरएफ के भी कई जवान जो हैं वो घायल हुए हैं, बताया जा रहा है। तो इसके अलावा साथ ही साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट से लेकर जो सीपी का जो टी पॉइंट बनता है, सबसे ज़्यादा हिंसक स्थितियाँ वहाँ पर ही उत्पन्न हुई। 2 दिल्ली पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, 1 जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। अब पुलिस के पास 200 से ज़्यादा मोबाइल फुटेज आ चुके हैं। और आपको ये बता दूं कि जो पूरे सीपी में आप सेंट्रल दिल्ली में जितने भी कैमरा लगे हुए हैं, उनका एक्सेस जो है वो दिल्ली पुलिस के पास होता है या फिर एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास होता है। तो इतने सीसीटीवी कैमरे हैं कि आप कहीं से बच के नहीं जा सकते जिन लोगों ने पुलिस वालों को टारगेट किया है या फिर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है।